क्या आप जानते हैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जो मंचों पर खड़े होकर नैतिकता का भाषण देते हैं अंधेरी रातों में मासूम बच्चियों के जिस्म से खेल रहे थे। आज ललन राणा के इस मंच पर मैं किसी अपराधी की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की अर्थी उठाने आया हूं जिसने एक दरिंदे को भगवान बना दिया। 2000 पन्नों की वो डेथ फाइल, वो ब्लैक बुक जिसमें राष्ट्रपतियों के नंबर लिखे हुए हैं, और वो ललिता एक्सप्रेस जो मासूमियत को मौत के घाट उतारने के लिए उड़ती थी। आज एक एक राज खुलेगा, आज पर्दा उठेगा उस लिटिल सेंट जेम्स द्वीप से जहां समंदर की लहरें आज भी उन बच्चियों की चीखों की गवाही देती है। जेफरी एप्स्टीन एक मामूली स्कूल टीचर, लेकिन दिमाग से शैतान और जेब से फ्रेब। इसने अरबपति लेस्ली वैक्सनर को अपने जाल में फंसाया और 5000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन यह पैसा उसके व्यापार से नहीं बल्कि ब्लैकमेल से आया था। इसने एक महिला गिलेन मैक्सवेल के साथ मिलकर घिनौना और पीड़ादायक अत्यंत कष्टमयी नर्क बनाया। मैक्सवेल एक औरत होकर दूसरी औरतों की जान की दुश्मन। वह स्कूलों और गलियों से 14-14 वर्ष की कलियों को चुनती थी और उन्हें लालच देकर बुलाती थी कि हम तुम्हें मॉडल बनाएंगे, तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे और एक आरामदायक जीवन देंगे। और जैसे ही लड़कियां इसके चुंगल में फंसती थी उनसे उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता था, उनका वजूद मिटा दिया जाता था, उन्हें सिर्फ एक नंबर समझा जाता था। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों ने मिलकर एक इतना घिनौना नर्क बना दिया जिसके बारे में सुनकर और जानकर हमारी और आपकी रूह कांप जाएगी। एप्स्टीन ने एक नीला मंदिर बनाया था। उस मंदिर के तहखानों में मासूम लड़कियों को जानवरों की तरह रखा जाता था। वहां सिर्फ बलात्कार ही नहीं होता था बल्कि आत्मा का कत्ल होता था। एक एक लड़की को दिन में 10-10 बार बड़े बड़े रसूखदारों के साथ बिस्तरों पर भेजा जाता था। उन्हें नशीली दवाइयां दी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। लेकिन दोस्तों, वर्जीनिया जुल्फे जैसी लड़कियों ने बताया है कि कैसे उन्हें प्रिंस एड्रू जैसे नामों के सामने परोसा जाता था। एप्स्टीन कमरों में गुप्त कैमरे लगाया था। क्यों? ताकि जब ये बड़े लोग हवस में डूबे हों तो उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और बाद में उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। यह सिर्फ सेक्स रैकेट नहीं था, यह सत्ता का सबसे गंदा ब्लैकमेलिंग धंधा था। दोस्तों, इस ब्लैकमेलिंग में आज देश और विदेशों के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। साथियों, जब FBI ने छापा मारा तो उन्हें मिली वो ब्लैक बुक। इस डायरी के नाम में वो नाम थे जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। बिल क्लिंटन, अमेरिका का राष्ट्रपति, जो 26 बार उस पाप के विमान में बैठा। बिल गेट्स, जो कहता है कि दानवीर है लेकिन एप्स्टीन के साथ घंटों बंद कमरों में मीटिंग करता था। डोनाल्ड ट्रंप, जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, पर उनके साथ भी एप्स्टीन की पुरानी यारियां थी। अन्याय की पराकाष्ठा देखिए। 2008 में जब केस खुला तो कानून बिक गया। पुलिस और वकीलों ने मिलकर एक ऐसी डील की कि इस दरिंदे को जेल में भी VIP ट्रीटमेंट मिला। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन मुंह खोलता तो वाशिंगटन से लेकर के लंदन की सरकारें गिर जाती। और फिर आया 10 अगस्त 2019 जब एप्स्टीन को दोबारा पकड़ा गया और दुनिया को लगा कि अब सच बाहर आएगा।
तब उसकी लाश मिली। जेल के कैमरे खराब, गार्ड्स सो रहे थे। आपको क्या लगता है, या एक आत्महत्या थी या व्यवस्थित हत्या थी, ताकि राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए? लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। 2024 और 2026 की ये फाइलें आज गवाही दे रही है। गिलेन मैक्सवेल भी 20 साल के लिए सलाखों के पीछे है। एप्स्टीन का वो खौफनाक बंगला को भी ढा दिया गया। उसकी संपत्ति से पीड़ितों को 1000 करोड़ संपत्ति बांटे गए। लेकिन क्या उन लड़कियों का बचपन वापस आएगा? क्या उनकी चीखें शांत होंगी? आज आपसे एक सवाल है, क्या हम ऐसे समाज में सुरक्षित हैं जहां एक अपराधी जेब में राष्ट्रपतियों को लेकर घूमता है? एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसका वो ब्लैकमेलिंग तंत्र आज भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। आज फाइलें खुली है, कल शायद चेहरे भी पूरी तरह बेनकाब होंगे। आपको अगर लगता है कि इन मासूमों को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सत्ता की हर गंदी चाल का पर्दाफाश करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।